भाई पिछली बार की चैंपियन थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक ऐसी टीम जिसने टीम गेम क्या होता है वो दिखाया। सॉल्ट हो, कोहली हो, कृणाल हो, हर किसी की परफॉर्मेंस आई और फिर जाके भाई वो खिताब जीते 18 साल बाद। और इस बार भी भाई टीम बड़ी सेट लग रही है, कहना पड़ेगा। 11 तो आप ऐसे ही बना दो और 16 करोड़ रुपए भाई लेकर ऑक्शन में जा रहे हैं, जहां बाकी सारी टीम्स कम पैसों के साथ भी जा रही हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? रिटेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लिविंगस्टन से मेजर चंक इनके पास आया है। Yes. और अभी भी आई थिंक इनके पास अच्छे खासे चांस है क्वालिटी प्लेयर्स और ज्यादा लाने की अपनी टीम में। बिल्कुल। तो बात करते हैं पहली बात की प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी 2026 में, और दूसरी बात टारगेट प्लेयर्स। अगर इनके एग्जैक्ट बजट के बारे में भाई बात करें, 16.4 करोड़ इनके पास हैं। 6 ओवरसीज प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, तो 2 ओवरसीज स्लॉट है और 6 इंडियन स्लॉट। यस। तो हम पहले बात करते हैं कि 11 कैसे दिखेगी। देखो मोर और लेस जो टीम जीत के आई है उसमें आप ज्यादा चेंजेस की उम्मीद करते नहीं। फिर भी हम ये देख लेते हैं कि 11 कैसी दिखेगी इनकी। तो सॉल्ट कोहली की जोड़ी तो ये नहीं तोड़ने वाले, बिल्कुल फिक्स है। क्यों भाई? आईपीएल की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी है अभिषेक और हेड के साथ, और पिछली बार तो धमाका करा है वो, भाई भूलने लायक है नहीं। सही बात। बिल्कुल भाई, दोनों मतलब आइस एंड फायर इकट्ठे। यस। 3 पे मुझे लगता है देवदत्त पड्डीकल, हालांकि काफी टैलेंटेड प्लेयर और स्पेशली जब वो आरसीबी के लिए खेलता है आईपीएल में, ही परफॉर्म्स वेल। लेकिन आपको एक सॉर्ट ऑफ प्लान बी तो चाहिए और हो सकता है प्लान बी पड्डीकल बन जाए, प्लान ए बन जाए ये बंदा कौन, वेंकटेश अय्यर। कोई बात नहीं कर रहा कि वो किस टीम में जा सकते हैं, और इनके पास शायद अपना जो ज्यादातर पैसा है ये वेंकटेश अय्यर पे खर्च कर दे। और फिर इनका जो टॉप ऑर्डर है भाई अच्छा हो जाएगा, मेरे को लगता है। बढ़िया भाई। देख 16.4 इनके पास है, मुझे लगता है 10-11 तक भी ये वेंकी के पीछे जाएंगे। पिछले सीजन भी ये गए थे, इवन 23.5 करोड़ तक गए थे, तब फिर केकेआर ने 23.75 में लिया। तो आई थिंक प्लान में है उनके। और अब देखते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 से 12 के बीच में मिल गया ऑन अ हायर साइड, तो ये टीम ले लेगी। नहीं तो फिर इन्हें कुछ और प्लान सोचना पड़ेगा, या फिर वो प्लान सीधा देवदत्त पड्डीकल ही हो। यस। क्योंकि बाकी जो टीम्स हैं केकेआर, मुझे लगता है वो शायद उन्होंने लेट गो कर दिया है। चेन्नई को ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वहां के लिए प्लेयर हैं ऋतुराज के रूप में। राइट। तो मैं ये देखता हूँ कि शायद मैं वेंकी अय्यर को भाई नंबर 3 पर आरसीबी के लिए खेलता हुआ देखता हूँ। अब एसआरएच के प्लान्स में अगर हुआ वेंकी तो दिक्कत हो सकती है। उनके पास बजट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उनके ईशान किशन है वैसे, बट क्या पता वो 4 पे खिला ले। ये बात है ना। तो थोड़ा सा एडजस्टेबल प्लेयर वो है, कहीं भी खेल लेता है, ओपन भी कर लेता है इवन। बट वेंकी अय्यर कुड बी अ वेरी गुड चॉइस इनके लिए, जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अलॉन्ग विद विराट एक स्टेबिलिटी दे सकता है इनिंग्स को आपकी। क्योंकि बाकी सारे तो बावले पगलैट हैं। सॉल्ट बावला, रोमारियो बावला, पाटीदार अगर चल रहा है बावला, टिम डेविड बावला, रोमारियो शेफर्ड बावला, तो क्या है भाई, सारे पागल है। और चाहिए संभालने वाले भी। दो संभालने वाले हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट बात बाद में करेंगे कि अगर लेट से वेंकी नहीं मिलता तो फिर कौन। 4 पे पाटीदार भाई फिक्स है, कैप्टन है। पिछली बार बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है शायद मतलब क्या बोलते हैं जो बढ़िया सीजन, स्टैंड आउट सीजन। यस। 5 में मुझे लगता है जितेश को रखेंगे। हाँ, जितेश को ही रखेंगे और रखना भी चाहिए। वैसे अगर मेरे से पूछते तो 5 डेविड। हाँ, मैं शायद डेविड का, क्योंकि डेविड भाई जिस तरह की फॉर्म में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या बाकी लीग्स खेल। ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 पे खिलाया था ना उसको, 4 और उन्होंने बहुत बढ़िया करा। इंडिया के खिलाफ ही तो डाला था 4 पे, अच्छा खेला। तो मैं तो 5 पे शायद टिम डेविड को खिला दूं। हाँ, तो फिर ऐसा कर सकते हैं, 5 पे टिम डेविड, 6 पे जितेश शर्मा, 7 पे कृणाल या दूसरा पावला। भाई दूसरा पावला को खिलाना ही पड़ेगा। रोमारियो शेफर्ड, और आप ये देखो फिनिशर और पावर हिटिंग भर कर है। अभी तक हमने 3 बेसिकली फॉरेन प्लेयर्स यूज कर दिए। वो है फिल सॉल्ट, ये टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड। फिर 8 पे कृणाल पांड्या, एक अच्छा बैट्समैन, बहुत तगड़ा बैट्समैन, पोटेंट बैट्समैन, जो 8 पे हम रख रहे हैं। हो सकता है ये फ्लोटर की तरह ऊपर भी खेल जाए। अगर आप पे जल्दी विकेट गिर गए तो 4 नंबर पे कृणाल पांड्या भी दिख सकते हैं। हाँ, जो संभालने वाला प्लेयर हम बात कर रहे थे वो ये भी हो सकता है बंदा। और ये फिर बाद में एक्सेलरेट करना भी जानता है। और आईपीएल में भाई बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। मैं अभी बात नहीं होती है। बिल्कुल। 9 पे भुवी भाई, भुवी ओजी आदमी है, और भुवी मेरे को बड़ा पसंद, दिल से भी पसंद करता हूं उन्हें। और ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट भाई, तो भुवी होने चाहिए। हेजलवुड ऑब्वियसली, जो चौथा फॉरेन प्लेयर है। और फिर एक राशिद दर सलाम, मतलब हाँ, यश दयाल और राशिद दर सलाम, यश दयाल डेफिनेटली। तो जितनी जल्दी हमने यश दयाल का वो दिखाता है, जो भी वो वर्डिक्ट चल रहा हो, कोर्ट केस, हमें परवाह नहीं है उनकी। अगर वो बेकसूर है तो भाई वो कोर्ट अपने आप डिसाइड करे हम होते कौन है। हम जजमेंट पास करने के लिए तो बैठे नहीं। तो अगर है वो खेल रहे हैं तो यश दयाल डेफिनेटली। तो आई थिंक फिर इंपैक्ट प्लेयर आपका सुयश शर्मा। और फिर हाँ, आपको बैकअप सीधा राशिद दर पे भी इन्होंने काफी भरोसा किया है। 6 करोड़ का वो था भाई। मुझे लगता है यश दयाल के ऊपर तो नहीं खिलाएंगे, लेकिन बैकअप के रूप में शायद रखा और किसी के ऊपर आप खिला नहीं सकते, तो वो वाली बात है। हाँ, बट ही कुड कवर बोथ भुवी और यश दयाल। कोई भी इंजर्ड होता है, किसी की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हो गई इनकी 12 की बात। बेसिकली इसमें एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो इस टीम में ऑलरेडी नहीं है। वेंकटेश अय्यर ही हमने एंट्री करवाई है, बट देवदत्त पड्डीकल ऑलरेडी है। करेक्ट।
बट अगर लेट्स से वेंकी बहुत महंगा चला गया, मतलब 2-3 टीमें पीछे पड़ गई उसके, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या मयंक अग्रवाल को जैसे पिछले सीजन डिप्लॉय किया सेकंड हाफ, मतलब जब वो वॉर के बाद वाले सीन में, हाँ बहुत अच्छा खेला वो, हाँ और मतलब काफी ज्यादा वो कामनेस लेके आता है आपके ड्रेसिंग भाई, रूम में। फाइनल में भी एक बहुत अच्छी क्रूशियल बिल्कुल, पारी खेली थी बिल्कुल। मयंक अग्रवाल। वो एक लोकल टच तो लाते ही हैं, बिल्कुल। आप बिल्कुल खरीद सकते हो, आपको बजट में भी मिल सकते हैं, व्हाई नॉट भाई। और मुझे लगता है एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, वो दैट कुड बी पृथ्वी शॉ। हाँ कि भाई मतलब अभी इस समय थोड़े स्टॉक डाउन है उसका, और रिसेंटली डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत उसने अच्छा करके दिखाया है, क्या पता है ले लो पॉइंट यार, क्या दिक्कत है? ले सकते हो। और इवन इनके पास वैसे मेरे को भी याद है जेकब बेथेल के रूप में भी एक बढ़िया खिलाड़ी है, बट वो फॉरेन स्लॉट खाएगा हाँ ना। अगर 3 पर आप उनको कर दो, रोमारियो शेफर्ड को आप कहो कि चलो अब थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाओ, रोमारियो कैसे बाहर नहीं बैठा बैठाओगे? सकते, इंडियन टैलेंट वहां पे नहीं है। हाँ सही बात है। रोमारियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब आप वेस्ट Correct. इंडीज की बात करो, और इनके लिए भाई इनका तो सीजन बदल दिया हाँ रोमारियो सही ने। बात, वो छक्के मुझे अभी एलएसजी के खिलाफ शायद हाँ। मैच था वो। तो मुझे नहीं लगता। बेथल इज डेफिनेटली अ बैकअप ऑफ टिम डेविड, या ये अपना सॉल्ट, अगर उसको कुछ हो जाता है फिर कीपर कोई और लाना पड़ेगा, ये भी एक कहानी है, बट हम उसमें क्यों घुस रहे हैं। करेक्ट। और तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है इनको एक फास्ट बॉलर भी चाहिए, मतलब बैकअप हेजलवुड का, और वो भी क्वालिटी फास्ट बॉलर। अभी नुवान तुषारा है, बट पिछले सीजन भी एनगीडी भी था, तो अभी आई थिंक एक और प्लेयर भाई जेकब डफी और वेंकटेश अय्यर दोनों आपको ना शायद उस बजट पे ना मिले। भाई जेकब डफी तो मैं नाम गिनूंगा भी नहीं इसमें, मतलब क्योंकि मैंने वेंकी का नाम ले दिया भाई, तूने जो बात बोली, जेकब डफी तो भूल जाओ। हाँ और आई थिंक बिना वेंकी लिए भी शायद भूल जाओ, शायद उसका प्राइस हाई ही जाएगा। समवन लाइक काइल जेमिसन जो पहले खेल चुके हैं, शायद वो मैट हेनरी बोल सकते हो आप। कोएट्जे भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप अगर आपको बजट में चाहिए, नोकिया भी एक ऑप्शन आपके, आप कंसीडर कर सकते हो एटलीस्ट। स्पेंसर जॉनसन डेफिनेटली लेकर आ सकते हो। लैंस मॉरिस भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। बेन डॉर्शेस भी इंक्लूड कर लो आप इसमें। हाँ मतलब ये देखो बैकअप का भी बैकअप है एक तरह से, बट मुझे लगता है अगर हेजलवुड जाता है, मतलब उसको कुछ हो जाता है, तो कोई भी इनमें वो प्लेयर नहीं है जो उसको बेसिकली कवर कर पाए। हाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए बेन डॉर्शेस करते हैं वैसे, लेकिन शायद यार एरन हार्डी का क्या लगता है आपको? कोई लग रहा है कोई चांस कुछ हो सकता है, चीप बाय हो सकती है वो, कि आपको 75 लाख 1 करोड़ में मिल गई, और आपको सीधा सीधा थोड़ी बहुत बैटिंग भी दे देता है, थोड़ी बहुत ही बॉलिंग देता है। मतलब आप ये कहो कि हेजलवुड को कवर कर दे, तो उसके लिए तो हो सकता है फिर कोई नया ही आपको ब्रेंडन डॉगेट में भी अगर अवेलेबल हो, वैसा टाइप का प्लेयर। बट मुझे लगता नहीं भाई हेजलवुड को कवर करने के लिए एक क्वालिटी प्लेयर है अवेलेबल, पूल में नहीं है इस ऑक्शन में, और स्पेशली गिवन देयर बजट, मे बी मैट हेनरी, बट वो भी शायद महंगा जा सकता है भाई। तो इनको आप अगर होते तो क्या लेते? आप वेंकी अय्यर पे ज्यादा दांव खेलते, या आप बोलते कि नहीं मेरे को हेजलवुड? मैं वेंकी पे खेलता, क्योंकि वो मतलब आपकी बैटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, और ये टीम चाहती भी थी उसको लेना अपनी टीम में। मैं दो रीजन है, मैं भी वही करता। और मैं यहाँ पे थोड़ा चीप बाय लेता, मे बी मैं दोबारा एनगीडी को उठा के ले आऊं, हो सकता है, मतलब ऐसा भी ये टीम सोच सकती है। मो बोबैट है, मे बी वो किसी इंग्लिश पेसर के पीछे जाए, मे बी रीस टोपली पहले भी खेल चुका है, लूक वुड के पीछे चले जाए, लूक वुड के पीछे चले जाए, तो ऑप्शन बहुत है। एक मेरे को पिक करना हो तो मैं शायद अभी भी स्पेंसर जॉनसन, मुझे ऐसा लगता है कि यंग टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, और कुड बी अ गुड बैकअप। अच्छा है, सहमत हो भाई। और तेरे को लगता है कुछ इन्हें रिक्वायरमेंट है? बाकी सब और तो कुछ नहीं है भाई इनके पास, पूरी टीम इनके पास बढ़िया है। कई लोग कह रहे हैं फिनिशर की रिक्वायरमेंट है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा नशा फूक के भाई 8 पे अगर कृणाल पांडे आ रहे हैं तो आपके पास फिनिशर ही फिनिशर है। अगर आपको बैकअप में भी लिटरली बैकअप में भी नहीं चाहिए कोई फिनिशर भाई, तो मैं यहाँ सलमान निज़ार या ऐसे किसी बंदे का नाम लूंगा ही नहीं, फायदा नहीं है। तो आई थिंक प्रीटी मच सम अप हो जाती है। मे बी ये शायद महिपाल लोमरोर को वापस खरीदना कंसिडर कर सकते हैं। हाँ उस केस में कर सकते हैं जब आपको ये लगे कि आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको लगे कि यार रोमारियो का यूज के अगर बहुत गंदा सीजन जाता है, तो फिर आप ऊपर एक तीसरे नंबर पर वेंकी नहीं मिलते तो कोई जेकब बेथेल खिला लो, या कोई भी आप फॉरेन प्लेयर खिला सकते हो, और फिर आप वहां महिपाल लोमरोर को फिट कर सकते हो। लेकिन आपकी फिनिशिंग थोड़ी कमजोर हो सकती है, क्योंकि शेफर्ड नहीं निकलता है, मतलब वो पहला आपका पिक नहीं हो सकता इसका। तो आई थिंक यही है इनकी स्ट्रैटेजी, इनके मेन स्ट्रैटेजी है वेंकटेश अय्यर, दो ही वर्ड्स में खत्म हो जाती है। उसके अलावा ये टीम सेट है। हाँ एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल जाए, बैकअप थोड़ा, और तो नहीं। मुझे लगता है एक वैसे रासिक दर के अलावा कोई एक इंडियन ऑप्शन भी मिल जाए इन्हें। आकाश मडवाल के पीछे जा सकते हो, आकाश मडवाल कुड भी गुड, आकाश मडवाल के पीछे जा सकते हो, वो अच्छा एक ऑप्शन मिलता है आपको। इवन मैं तो कहूंगा अगर आपको स्पिनर कोई मिल जाए सुयश के अलावा भी, तो आप व्हाई नॉट, आप चले जाओ। फिर भाई घूम फिरा के वही ऑप्शन है, मुरुगन अश्विन ऑप्शन हो सकता है, कोटियान ऑप्शन हो सकता है, कुमार कार्तिकेय ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे चीप बाय चाहिए। 2 ओवरसीज स्लॉट है, एक तो आप खर्च दोगे एक फास्ट बॉलर में, एक स्पिनर में खर्चना, तो फिर मतलब मे बी आदिल रशीद वगैरह, आदिल रशीद, मुजीबुर रहमान हो गए। ईश सोडी भी अगर एक आउटसाइड चांस है तो ईश सोडी को ले सकते हो। ईश सोडी कुड भी गुड, मतलब सुनने में तो आ रहा है वो वर्ल्ड कप में तो आएगा ही 2026 के। तो यही सारे ऑप्शंस हैं। इस टीम को वैसे तो ज्यादा कुछ जोड़ने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल है।
और जिस हिसाब से भाई टीम है, अगर सारे प्लेयर चलते रहे, मैं हैरान नहीं हूँ लगातार दूसरी बार भी अपना टाइटल जीत जाए। सही है भाई, मुझे तो अभी भी ये लगता है कि शायद ये एक एग्रेसिवली एक स्पिनर को ला सकते हैं, चाहे वो फॉरेन स्पिनर हो चाहे वो देसी स्पिनर हो। यस, बट आई थिंक इन्हें चाहिए, कल को सुयश भी नहीं चला, हाँ कृणाल तो आपको पता है कि वो दे देगा परफॉर्मेंस वो वाली, फिर आप मजबूर हो जाओगे मे बी बेथल को खिलाने में सॉल्ट की जगह कि वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपका Yes. बने। तो उससे बढ़िया ये है कि आप ऑक्शन में एक बैकअप ले लो, और आई थिंक ये टीम कर रही होगी, कर रही है। यस, मे बी आदिल रशीद इस टीम में दिख जाए, मैं हैरान नहीं हूँ। मोबो बैट वहाँ बैठे हैं, वो इंग्लिश टैलेंट को ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं। तो आई थिंक इसी नोट पे भाई खत्म करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक तो कर ही दो वीडियो को, हाइप कर दो, और अगर नए हो यहाँ पे तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।